चलिए आज का क्लास महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चलेंगे, आप जितने भी एंट्रीज किए हैं, जितने भी एंट्रीज इस कंपनी के साथ, तो पहली एंट्रीज यहाँ से है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 एंट्री है, जिसमें एक एंट्री जो है वो कॉस्ट सेंटर की है, जिसकी काउंट नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर कि हम अपना हिसाब देखते हैं और ये देखेंगे कि हमारी जो एंट्री है यहाँ तक की ट्रायल बैलेंस हम कैसे देखेंगे, जबकि आपकी एंट्री मई में इन कर गई है। तो दोनों को कैसे निकालेंगे ये पहले सीखेंगे। ठीक है, तो टैली को खोलते हैं, यहाँ पर खोले, आप अपनी कंपनी में चले जाइए। सबसे पहले जैसे जाते हैं, ठीक है, हम अपनी कंपनी में पहुंच गए। यहाँ पर जाएंगे डे बुक में, डे बुक में जाते हैं और सारी एंट्री को डिस्प्ले कर लेते हैं। Alt F1, सबसे पहले हमारा सारा एंट्री जाना चाहिए। ये देखिए, Alt F1 को ख़त्म कर देंगे तो ये एंट्री है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, सबसे पहले इस जगह का। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंट्री। ठीक है, एंट्री मतलब काउंट के हिसाब से इधर तो 5वां महीना का है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ये हमको बताइए सबसे पहले कि अप्रैल का ट्रायल बैलेंस क्या था। अगर हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस अभी देखेंगे तो क्या होगा, ये सारा ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये सारा ट्रायल बैलेंस 19,96,575 रुपया जो है, ये ऊपर देखिए यहाँ एस्केट 1 अप्रैल 2022 से 5 मई 2022 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस वो क्या पूछ रहा है कि हमको अप्रैल का सिर्फ ट्रायल बैलेंस चाहिए। तब क्या कीजिएगा, तब यहाँ पर आपको करना है Alt F2 1/4/2022 और नीचे क्या करेंगे, लास्ट एंट्री कितने तारीख तक गई है, 30 तारीख, 30/4 लास्ट एंट्री 22,18,623 रुपया है। इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। Alt F1 करेंगे, F4 करेंगे, एंटर करेंगे। 22 लाख, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अप्रैल तक मेरा सही है कि नहीं। तो 22,18,623 रुपया मेरा आता है कि नहीं। ठीक है, और मई तक की एंट्री कितनी थी, मई तक की भी एंट्री आ जाता है जहां तक हम किए थे। तो ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, Alt F2 करेंगे, F2 करके स्पेस देके सिर्फ एंटर कर देना है। Alt F2 नहीं आ रहा है तो इसको भी नीचे कर देते हैं। 5 तारीख तक की एंट्री लगी है, 5/5, ये देखिए Alt F1 F4 और
5 मई तक की एंट्री 19,96,575 रुपया है। ये मतलब अप्रैल में ट्रायल बैलेंस कम था या अधिक था? अधिक था। क्यों अधिक था? हम पेड नहीं किए थे, ठीक है ना। हम पेड कब किए? जो हमारे ऊपर बाकी था, आपके कंपनी के ऊपर बाकी था, आपने मई में जा करके उसका निराकरण किया है, तो उतना घटेगा ना, ठीक है ना। जो आप, ठीक है, यहाँ से 19,96,575, तो दोनों मिला लेंगे, पहले देख लेंगे कि अप्रैल तक मेरा सही है कि नहीं, उसको देख लेंगे और तब यहाँ तक पहुँचे। अब करेक्शन में क्या क्या ध्यान रखेंगे? अब यहाँ से चलते हैं फिर से डे बुक में। यहाँ से डे बुक में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मई तक की सारी एंट्री को देख लेंगे। ये मेरा पूरा एंट्री है, तो देख लेंगे क्या क्या है, मेरा सेम मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद मिलाएंगे आल्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहाँ से आल्ट F1 करके अब फैलाते हैं इसको। ये देखिए पहली एंट्री जो है 1/4 की लगी है, ये रिसिप्ट में गया है, फिर कंट्रा है, फिर पेमेंट है, तो आपको वाउचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। वाउचर में और डेबिट क्रेडिट भी ये देखिए वहाँ बाएं साइड में लिखा हुआ है ना, डेबिट क्रेडिट। ये तो शुरू वाला एंट्री है 8 लाख वाली। फिर यहाँ से इस तरह से आप ऊपर नीचे करते हुए आ जाएंगे नीचे। अब कोई भी एंट्री आप फंसेंगे नहीं, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। और ये हम पूरे महीने का हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये पूरा हो गया, आप इसको धीरे धीरे रोक करके देख लेंगे और मिलान करेंगे। सबसे पहले एक ये तरीका हुआ। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ गया कि मान के चलिए कि मेरी NIC कंप्यूटर इन्फोटेक, यहाँ पर जो है ये एंट्री है, इसको खोलते हैं। यहाँ पर अंडर कैसे चेक करेंगे, अंडर कैसे चेक करेंगे, चलते हैं पहले यहाँ पर। अब जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में एंटर करेंगे और लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद डिस्प्ले ऑल करते हैं। ये सारा डिस्प्ले है, ये देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों ले रहे हैं बता रहे हैं, ये देख रहे हैं। कैश को मिलाना नहीं है। कंप्यूटर सेट जो है अंडर फिक्स एसेट्स देख लीजिएगा, कंप्यूटर सेट फिक्स एसेट में है कि नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, इसका अंडर क्या है, ये भी फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फिक्स्ड है। फ्राइट चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो अंडर इससे आप चेक कर सकते हैं कि नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सब आपका फिर अब स्क्रीनशॉट पर है, या आप फेयर कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर नेट रहता है तो सिस्टम में भी चलता है, ठीक है, सिर्फ ऑडियो नहीं आएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ तक कि 21 लेज़र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें कैश का काउंटिंग नहीं होगा, कैश का काउंटिंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। बाकी अंडर आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे आइटम्स। आइटम्स में कैसे जाएंगे, चले जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे स्टॉक आइटम्स, एंटर किए, और यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हमारे पास 2 आइटम अभी तक सेल किए हैं, 2 में आप लोग परेशान होने लगे। कीबोर्ड माउस है खाली, ठीक है ना। तो कीबोर्ड में खोलेंगे, देख लीजिए इस तरह से कीबोर्ड मेरा बना हुआ है, ठीक है। ये चूँकि अब यहाँ से इसको पूरा देखने के लिए जाते हैं, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यहाँ से देख सकते हैं। सब में वही सिस्टम है, डिस्प्ले करके ऑल आइटम्स, ये देख लीजिए। कीबोर्ड प्राइमरी बनाए हुए हैं और सब में आइटम यस किया हुआ है, क्योंकि जब क्रिएट करते हैं, ये तो गलती किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये पहले हम प्रैक्टिस आपको करवा दिए थे, तब एंट्री हम मारे थे, ठीक है। तो ये हमको नहीं लगता है कि कीबोर्ड का आप कहीं से मिस्टेक, चूँकि 2 ही आइटम है, ज़्यादा परेशानी था नहीं। माउस भी उसी तरह से है। आगे चलते हैं यूनिट मेजरमेंट में, तो यहाँ पर डिस्प्ले हम देख लेते हैं। ये देखिए एक बना हुआ है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सिंपल, सिंबल में पीसेस और फॉर्मल में नंबर्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस तरह से आपका ये यूनिट बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है,
इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम और आप करेंगे कि कहाँ से आप लोग फंसे हैं, ये अब हमको बताइए, कहाँ से एंट्री आपकी फंस रही है, तब और हम दूसरा उपाय लगाएंगे। डे बुक निकालते हैं, यहाँ से आल्ट F, ये देखिए हम चलते हैं नीचे से। अगर आप 5 तक एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से मई का एंट्री हम आपको दिखाते हैं। इसका भी आप धीरे धीरे, चूँकि हम जब एंट्री करते थे तो बिल मेरा खुला रहता है, ये देखिए एंटर किए, ये वाला मिला लेंगे कि शॉप रेंट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये जो यहाँ पर गए थे हम चेक कैसे करेंगे कि शॉप रेंट एक्सपेंसेस किस में गया था, अंडर क्या था इसका। किसी का अंडर जानने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ से, और कौन कौन ऑप्शन यस है, ये नो है, ये सब देखेंगे। क्लियर है, ये दिख गया यहाँ से। तो इस तरह से हम, ये वाली एंट्री है, ऑफिस स्टेशनरी है, ऑफिस स्टेशनरी पहले से बना हुआ है, विद्या स्टेशनरी पहले से बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं किए हैं। इसके बाद रमेश कंप्यूटर्स है, ये आप मिलाते चले जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ डिस्प्ले करते हैं। ये देखिए ये इस तरह की एंट्री आई है। इसके बाद NIC कंप्यूटर्स है, इस तरह की एंट्री आई है। ठीक है, तो 4 ही एंट्री आपको दिए थे। अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी एंट्री थी जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पाए, उसका नाम हम यहाँ से देख लेंगे कि इसका हम कैसे बनाएं। क्या सबका हो जाएगा कि कुछ प्रश्न रह गया है, बताइए। ये मेरी खुली हुई है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के सारा चेक कर सकते हैं। अगर ये इस तरह का सब कुछ सही है तब भी ट्रायल बैलेंस गलत है तो अंडर चेक करेंगे। ठीक है, सारा एंट्री मिल रहा है, यहाँ से अमाउंट चेक करेंगे कि कहीं मेरा DR है, आप वहाँ CR कर दिए हैं, ये भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, इधर सब कुछ सही दिख रहा है। अब इधर मिलान करेंगे कि पहला एंट्री कैसे मिलाएंगे। इसको इस तरह से आपको मोबाइल में रख करके इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा और इस तरह से एक एक करके देखते जाएंगे। इस तरह से एक एक लाइन, खाली आंख पर भरोसा इसमें नहीं करना है, आप ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ तक मिला लेंगे। अगर यहाँ तक सब कुछ सही है तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम देख लेंगे। अगर कहीं आप फंसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम आपको बताएंगे। लेकिन अब हम चलेंगे सबसे पहले आगे की एंट्री में, बढ़ें आगे, कुछ एंट्री को हम पेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए SK एंटरप्राइजेस, पेड सैलरी to his staffs on, अच्छा ये एंट्री हमको मई में करना है। यहाँ एंट्री होगी ये ऑन 6 मई 2022। चलिए एक एंट्री ये करेंगे अभी। He sold all his, इनके पास आइटम भी है, स्टॉक में देख लेते हैं। आइटम है इनके पास, सारे आइटम को ये बेच लेता है। देखते हैं किसको किसको ये बेच रहा था। सोल्ड वाला निकालते हैं, क्रेडिट पर रमेश कंप्यूटर को, तो रमेश कंप्यूटर पैसा दे दिया है इसको मई में। स्टेशनरी रमेश कंप्यूटर पैसा दे दिया है, इसका मतलब गुडविल बन गया है। अब जो है ही सोल्ड ऑल हिज रेस्ट आइटम्स टू रमेश कंप्यूटर। रमेश कंप्यूटर्स on the same price,
as he sold previously on credit dated 7th इतने तारीख को ये पूरा आइटम को सेल कर लेता है। ठीक है, he also paid telephone bill rupees by cash on 8 कितनी एंट्री हुई? 4। ठीक है, तो चलते हैं, पहले कुछ एंट्री कर लेते हैं। He paid stationery dues on 9th by cash on 'He paid stationery dues। अच्छा, ये 2 बार हो गया है। नाइन्थ, इसको 9th कर देते हैं। चलिए, अगर बोलें कि ये सारी एंट्री को आपको अपने से करना है तो क्या बिना सहयोग आप कर लीजिएगा? कौन कौन को लगता है कि सारे एंट्री को आप कर लेंगे बिना मेरा सहयोग का? सब हो जाएगा एंट्री। नई एंट्री आ रही है, अब ये सैलरी दिया है, सैलरी एक बार अभी एंट्री हुआ है? नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सा करके देखते हैं। पहली एंट्री है, ये सैलरी दे रहा है स्टाफ को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और पेड कर रहे हैं। तारीख कितना है? 6 तारीख है, तो देखते हैं 6 तारीख को ही एंट्री है। हाँ, 6 तारीख को पेड कर रहा है। ठीक है, अब पेड कर रहा है तो क्या अमाउंट आएगा? डीआर क्या होगा? किसको पेड कर रहे हैं? ठीक है, स्टाफ को पेड करने। यहाँ पर Alt C आपको करना है, क्योंकि सैलरी का एक भी एंट्री नहीं हुई अभी तक, है ना। यहाँ पर देंगे सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस खाली डाल दीजिए, स्टाफ को दे रहे हैं। ठीक है, अंडर क्या होगा? अंडर क्या होगा इसके लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर क्या डायरेक्ट हम पेड कर रहे हैं कि सबका सैलरी अलग अलग है? अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉस्ट सेंटर को यस कर लेंगे। अब देखिए मज़ा आएगा ये एंट्री करने में। सबसे पहले जो एंट्री इसमें करेंगे, अब कितना स्टाफ को देना पड़ता है। अब चले जाइए यहाँ पर इसके टोटल फिगर पर, सैलरी को जो कॉस्ट सेंटर हम यहाँ कहीं यस किए होंगे, कितना हम पे कर रहे हैं। आप सबसे पहले इसको निकाल लीजिए और जोड़िए सबको कि कितना टोटल हम, ये देख लीजिए। देखिए कितनी एंट्री, कितना टोटल है? 15,000, 12,000, 10,000, 8,000, कितना हुआ? बढ़िया से जोड़ करके बताइए तेजी से। 45,000 जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको 45,000 यहाँ पहले डालना है। ऐसे गलत भी दीजिएगा तो अपने करेक्ट कर लेगा टैली, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट सेंटर में हम उसका सैलरी लिखे हुए हैं। जैसे एंट्री करेंगे यहाँ से, अब ये मांगेगा बिल, है ना, यहाँ स्पेस दबाना है। देखिए कौशिक जी आया पहले 15,000, यहाँ पर 15,000 वो अपने यहाँ पर 15,000 कर लेंगे, 15,000, फिर स्पेस। मीनू जी क्लर्क है, इनका 10,000 सैलरी है। ध्यान रखिएगा 10,000 डालना है, उसके डब्बा में भी लिखा हुआ है ताकि मिस्टेक नहीं करना है। राधिका जी, इनका सैलरी है 12,000। फिर जो है राम जी ऑफिस अटेंडेंट है, रामू जी हैं, इनका सैलरी 8,000 है। चलिए देखिए आ गया, किससे पेड कर रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं कि पेड किससे हो रहा है सैलरी, तो यहाँ पर लिखा हुआ तो आ गया, सैलरी टू स्टाफ्स बाय बैंक कीजिए, ठीक है। ये सब कैश नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर HDFC, ये आपकी न्यू एंट्री आ गई, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू ऑल हिज स्टाफ्स, ऑल हिज स्टाफ्स। हो गया एंट्री। अब भारी नहीं है, अब आता है नीचे 6 तारीख SK एंटरप्राइजेज पेड सैलरी हो गया। अब आएगा 7 तारीख एंट्री, ही सोल्ड ऑल हिज रेस्ट आइटम्स टू रमेश कंप्यूटर्स। सारे आइटम को क्रेडिट पर किसको बेच देता है, और वही पुराना ही रेट जो लास्ट में बेचा है। देखते हैं एक बार, सिर्फ देख लेते हैं कि इसको किस दर में बेचा है। यहाँ पर देखिए ये दर है इनके लिए, रमेश को बेचा है और डिस्काउंट भी है इसमें, ठीक है ना। देख लेते हैं कि डिस्काउंट ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पर तारीख है F2 7 तारीख, सेल्स कर रहे हैं। सेल्स के लिए क्या निकालेंगे F8, इसके साथ कितना बार हो चुका है परचेज, हमको लगता है कि 2 बार हो चुका है पहले। तो रमेश R03 कर देते हैं। रमेश को बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, तो ये वाला आएगा। सेल्स आएगा, स्पेस करेंगे सेल्स लेजर में। वैट क्लास ऑन हो गया है, ठीक है। अभी वैट, अब आपको यहाँ क्या करना है, F11 प्रेस करके F2 प्रेस कर देंगे सबसे पहले। F3, F2 में नहीं आएगा, सबसे पहले F3 में प्रेस करेंगे, और यहाँ से जो हम वैट को यस किए थे पिछले क्लास में, इसको नो कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एंटर, इसका कुछ ना कुछ इन्वेंट्री, बिल YGS है, पहले वाउचर चेक कर लेते हैं। सेल हिनन है तो उनको जो है उधार बेच रहा है। यहाँ पर क्या मिस्टेक किए थे, अगर सेल्स या परचेजेज इस तरह से भाग जाए और काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यहाँ पर। तो आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, अल्टर में जाना है, और यहाँ पर हम सेल्स में हमको सस्पिशन हुआ और ये काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर पहुँचे, एंटर किए, और यहाँ से आकर के इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड को यस कर दिए, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, ठीक है ना। तो ये काम हम यहाँ पर किए। फिर से हमको यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको सेल्स कर रहे हैं, R03 के नाम से बनाए थे, रमेश। इसके बाद सेल्स आ गया,
अब यहाँ से स्पेस मारेंगे। सबसे पहले हम कीबोर्ड नॉर्मल बेच लेते हैं, 49 पीस है, 49। ये जो है डिस्काउंट रेट वही रख देना है, तो आपको डिस्काउंट रेट आपको सामने लाना पड़ेगा कि डिस्काउंट रेट क्या है। द डिस्काउंट रेट के लिए रमेश के साथ ये वाला लगेगा, इसको आप डिस्काउंट रेट स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। हम एक बार यहाँ से ऊपर से नीचे करते हुए दिखा रहे हैं। पहले में 3% है, 7, 5, 10, 2 और 5, ठीक है। हम इसको आगे से हटाते हैं। तो यहाँ से अब आपको बिल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एंट्री करते जाइए। इसमें 3% है, इसके बाद स्पेस करेंगे और कीबोर्ड नॉर्मल हो गया। यहाँ से नीचे आएंगे, कीबोर्ड वायरलेस होगा, 45 पीस है मेरे पास। समझ में आ रहा है कितना पीस है, कहाँ से देख रहे हैं? टोटल बेच रहे हैं तो वहाँ जितना आ रहा है, तो 2650 के दर से कीबोर्ड 2650 है, ठीक है। ये रेट अपने ले लेगा, अगर उनसे कोई भी कार्य हुआ है तो आपको रेट सोचना नहीं पड़ेगा, सेम रेट रख रहे हैं। तो 2%। इसके बाद कीबोर्ड वायरलेस है, कीबोर्ड वायरलेस हो गया, मैकेनिकल है, 20 पीस है, 8500 है, ये भी सही है। और इसमें 5% छूट दे रहे हैं, ठीक है। अब माउस मेरे पास जो है नॉर्मल 60 पीस है, 60 पीस यहाँ पर बेच रहे हैं 775 के दर से, 775। और इसमें जो छूट है 3% है। माउस वायरलेस जो है 5 पीस बचा हुआ है मात्र, और 1250 के दर से 7% डिस्काउंट इसको दे रहे हैं। और माउस मैकेनिकल, ये जो है मैकेनिकल कितना बचा हुआ था? माउस मैकेनिकल एक भी पीस नहीं है, तब क्या करेंगे? अब माउस है ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो है ये ब्लैंक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर ये कुछ भी लिया ही नहीं, जीरो, ये जीरो का कोई इसमें वैल्यू नहीं रहेगा। एंड ऑफ बिल हो गया। यहाँ पर नीचे आएंगे, है ना, बीइंग ऑल आइटम्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री हो गई। आगे की एंट्री है आगे देखिए, रमेश कंप्यूटर को सारा बेच लिया गया। यहाँ पर एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट will be same as given earlier, जैसा कि पहले दिया गया। अब जो है SK Enterprises paid all his dues, नहीं ये दूसरे में हम लिख दिए, ये पहले वाला है। यहाँ पर मेरी एंट्री ये अलग एंट्री है, ये नीचे वाले में एंट्री आएगी। कहाँ पर हम बेचे हैं? यहाँ पर ये रहेगी। इसके बाद ही पेड टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन का चार्ज आया होगा, तारीख है अब हम आएंगे तारीख 8/5 का,
8 5 पेड हो रहा है, पेड करेंगे। टेलीफोन टी प्रेस करते नहीं है, नहीं है, क्या करेंगे, आल्ट सी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, अंडर, ये भी एक्सपेंसेस है तो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, ध्यान रखना है, कॉस्ट सेंटर आपको परेशान कर सकता है, ठीक है ना। कॉस्ट सेंटर सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे जब स्टाफ को पेमेंट करेंगे, और मौके में नहीं लगेगा, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, 2500 रुपया है, वो भी कैश से है, बीइंग कैश पेड फॉर टेलीफोन बिल। फिर है स्टेशनरी ड्यूज था इनके पास, तारीख है 9 तारीख है, और स्टेशनरी को हम पेड कर रहे हैं, तो F5 ही रहेगा इसमें भी। यहाँ पर स्टेशनरी ऑफिस स्टेशनरी के नाम से है, लेकिन ये दे किसको रहे हैं, विद्या स्टेशनरी। कितना बाकी है इसमें लिखा हुआ नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ना 1500 रुपया, 1500 रुपया पेड कर रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं, कैश से ही दे रहे हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा बीइंग कैश पेड टू विद्या, हो गया एंट्री। तो अभी हमने सबसे पहले सैलरी दिए, रमेश को उधार बेचे, टेलीफोन बिल दिए, और ये एक बार आप फिर से एंट्री देख लीजिए। इतनी एंट्री को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहाँ तक का ट्रायल बैलेंस एक बार देख लीजिए। DT Alt F1 F4 एंटर, 23,69,512 दोनों साइड है, इसको आप मिला लेंगे, ये आपका ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है। कैश में भी देख लेते हैं, ये बैंक और कैश थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4,58,354 रुपया है कैश, और बैंक अकाउंट्स में है 5,65,673 रुपया। ये दोनों को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपका जितना भी सॉल्यूशन आप जानकारी लेना चाहते थे वो पूरा हो गया होगा। नहीं होगा तो पहले एक बार ट्रायल कीजिए, फिर दूसरे दिन जो भी एरर आएगी उसको हम पूरा करेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।